हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आज हम समझने वाले हैं। और इसको समझने के लिए मैंने यूज़ किया है निफ्टी 50 का चार्ट। आपको आना है tradingview.com की वेबसाइट पे और यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करना है। सो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को समझने के लिए मैं कुछ और एडिशनल कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करूँगा, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ओपन, हाई, क्लोज, लो, राइट। इन पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। सो अब यहाँ पे आ गए हैं और ये ईयरली का चार्ट लगा हुआ है, राइट। सो यहाँ पे आना है tradingview.com की वेबसाइट पे और यहाँ पे 12 मंथ्स की कैंडल मैंने ओपन की है अभी। 12 मंथ्स मीन्स ईयरली चार्ट है। ये मीन्स वन कैंडल 1 ईयर को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ये सेकेंड लास्ट कैंडल है, ये लास्ट ईयर 2024 की कैंडल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कैंडल आपकी 2023 की कैंडल है एंड सो ऑन। सो हायर टाइम फ्रेम में ये क्लियर कट एक अप ट्रेंड में दिख रहा है, राइट। अभी तक 2-3 ईयर्स को छोड़ के हमेशा इसने क्लोजिंग जो है प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज किया है, राइट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कैंडल है ये इस प्रीवियस ईयर की कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया एंड सो ऑन। सो ये हायर टाइम फ्रेम में क्लियर कट अप ट्रेंड में है। और इसके साथ में कुछ और एडिशनल कॉन्सेप्ट भी हैं, जैसे जो हायर टाइम फ्रेम के जो ओपन, हाई, क्लोज एंड लो होते हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ लेवल्स को मार्क करेंगे और उसके बाद हम ये ट्राई करेंगे कि ये निफ्टी अभी क्या कर सकता है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा गिर रहा है, राइट। सो अब यहाँ पे कुछ जैसे कि ये टाइम है, राइट। ये 24 का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। अब इसके बाद चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, राइट। बिकॉज हमें जब भी किसी भी चार्ट को या किसी भी स्टॉक को अगर एनालाइज करना है तो हमें हमेशा हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है, राइट। सो ये क्लोजिंग कैंडल है। अब आते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम पे, सीधे क्वार्टरली पे चल सकते हैं, 3 मंथ्स के कैंडल पे, राइट। सो क्वार्टरली पे इसका चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। क्वार्टरली मीन्स ये जो कैंडल 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 30 जून तक की ये कैंडल है, राइट। और ये जो अभी करंट कैंडल जो जिसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, ये 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक की कैंडल बनेगी। मीन्स अभी कल से लेके 30 सितंबर तक ये कैंडल बनती रहेगी ऐसे, राइट। सो क्वार्टरली पे क्या दिख रहा है, क्वार्टरली पे अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर कट ये जो जून का जो फिनिश हुआ था वहीं से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ है, कहीं ना कहीं 1 जुलाई से आप बोल सकते हैं, राइट। और ये अभी यहाँ पे गिर रहा है, करंट जो सिनारियो है। तो अभी यहाँ पे आप देख के क्या कह सकते हैं कि अभी भी इस कैंडल को फॉर्मेशन में अभी भी 22 ट्रेडिंग सेशंस अभी हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 30 डेज में, राइट। सो ये अभी भी यहाँ पे स्पेस है गिरने के लिए। अभी कोई यहाँ पे बहुत बेयरिश जैसा कोई सिनारियो बन नहीं रहा है, राइट। अब ये हो गई क्वार्टरली कैंडल, मींस 3 मंथ्स के कैंडल। अब इसके बाद और भी छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, राइट। मंथली पे देखते हैं कि मंथली पे इसका कैंडल का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। सो मंथली कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। सो मंथली पे अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं पहले तो आप देख सकते हैं कि एक क्लियर कट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था। इसको यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे इसको बनाना था, अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए इसको एक हायर हाई बनाना था। मींस इस हाई के ऊपर इसको क्लोजिंग देना था, बट ये इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से इसने रिवर्सल ले लिया। तो मंथली पे आप बोल सकते हैं कि ये जो है एक तरीके से वीक है, ये यहाँ पे गिर रहा है क्योंकि लास्ट मंथ की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो ये एक बियरिश सिग्नल है यहाँ पे। एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये वीक है अभी, राइट। सो मंथली कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके बाद चलते हैं वीकली कैंडल पे। वीकली देखते हैं कि वीकली पे क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। सो वीकली पे जाएंगे तो वीकली कैंडल कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है वीकली कैंडल का, राइट। सो अभी ये कुछ यहाँ पे इसने गैप अप दिया था, बट उसके बाद फिर से उस गैप को फिल कर दिया है और ये एक क्लियर कट ये बियरिश साइन यहाँ पे दिख रहा है, राइट। सो और यस, ये जो नीचे की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका है प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग प्राइस था उसका, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है यहाँ पे। अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो यहाँ पे ज़रूर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड देन अब थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम पे आप इसके बाद नेक्स्ट जा सकते हैं डेली कैंडल पे। सो डेली पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेली पे क्या हो रहा है। तो डेली पे अगर आप देखोगे तो डेली पे भी ये जो फॉर्मेशन है ये लोअर लो जैसा दिख रहा है, लोअर लो एंड लोअर हाई जैसा, क्योंकि ये हाई ब्रेक नहीं हो पाया और उसके पहले से ही गिरना स्टार्ट हो गया।
राइट। ये जो हाई था इसको ब्रेक नहीं कर पाया और उसके थोड़े पहले ही से ही गिरना स्टार्ट हो गया। एंड देन अगर आप वीकली इस पे डेली पे देखोगे तो ये थोड़ा सा सपोर्ट जैसा जोन में तो है यहाँ पे दिस वन, बट ये इसको रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा ये देखने वाली बात होगी, राइट। सो ये अभी वीकली पे कुछ ऐसा, सॉरी डेली पे कुछ ऐसा अभी इसका दिख रहा है। एंड देन इसके बाद आप और चल सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, और लोअर पे जाके देख सकते हैं कि आवरली पे क्या हो रहा है। आवरली कैंडल इसका देख सकते हैं, तो आवरली पे कुछ ऐसा सिनेरियो दिख रहा है, राइट। आवरली पे कुछ ऐसा दिख रहा है, तो अभी भी यहाँ पे कुछ बुलिश जैसा कुछ नहीं है, पूरा बियरिश जैसा ही सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है, राइट। लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन इस पे भी है। अगर आप इस लो को देखो तो प्रीवियस द करंट लो इज लोअर देन प्रीवियस लो एंड रिसेंट हाई, ये जो रिसेंट हाई है ये लोअर देन प्रीवियस हाई, राइट। अगर आप इस सेक्शन में देखोगे आवरली कैंडल, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में ये क्लियर कट ये डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, राइट। सो अब इसके बाद और छोटे टाइम फ्रेम पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं 15 मिनट्स की कैंडल। सो 15 मिनट्स में क्या है, 15 मिनट्स में भी अभी ये कोई अभी यहाँ पे रिवर्सल जैसा नहीं हुआ है, राइट। 15 मिनट पे भी डाउन ट्रेंड में है क्लियर कट, राइट। रिसेंट लो इज लोअर देन प्रीवियस लो एंड रिसेंट हाई इज लोअर देन प्रीवियस हाई। सो लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन 15 मिनट्स की कैंडल पे भी बना हुआ है, तो मीन्स डाउन ट्रेंड में 15 मिनट्स में भी, तो आवरली पे भी डाउन ट्रेंड में, 15 मिनट्स पे भी डाउन ट्रेंड में। और ये गिरते 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 ये कहीं ना कहीं जो है डेली के सपोर्ट पे प्राइस आ रहा है। तो डेली के सपोर्ट पे आ रहा है, तो क्या इसको ये इसी एग्रेसिव मोड में इसको ब्रेक करेगा या फिर यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करेगा, और या फिर थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करके फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ये सारे सिनारियो यहाँ पे बन सकते हैं। तो अभी कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अभी ये 15 मिनट्स में भी डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, राइट। 15 मिनट्स में 5 मिनट्स में चेक करोगे यहाँ पे भी ये क्लियर कट डाउन ट्रेंड ही है, राइट। लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन अभी भी है, राइट। सो अब कुछ इस तरीके से आप हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करके लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और हायर टाइम फ्रेम के जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होते हैं वो लोअर टाइम फ्रेम के लिए एक, सॉरी, हायर टाइम फ्रेम के जो भी ओपन हाई क्लोज एंड लो होते हैं वो लोअर टाइम फ्रेम के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, राइट। सो जैसे यहाँ पे दो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, एक ये लाइन, जो ये लाइन है ये तो आपकी प्रीवियस ईयर के जो क्लोजिंग प्राइस था उसका उसका हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये भी रिसेंट जो ऑलमोस्ट ये 8 अगस्त के आसपास ही 8 अगस्त के आसपास यहाँ से प्राइस मार्केट ने रिवर्सल लिया था डेली पे, तो ये उसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये जो ओपन हाई क्लोज एंड लो होते हैं ये लोअर टाइम फ्रेम के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे प्राइस गिर रहा है, अब क्वेश्चन ये कि अब इसके बाद क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आने के बाद आप इसको तब तक रिवर्सल नहीं बोलेंगे। अगर इसको आप यहाँ पे रिवर्सल लेना होगा अगर इसको डेली पे, तो ये सबसे पहले लोअर टाइम फ्रेम पे उसका इफेक्ट दिखना स्टार्ट होगा, राइट। अगर डेली पे रिवर्सल लेना है तो सबसे पहले लोअर टाइम फ्रेम पे उसका इफेक्ट दिखना स्टार्ट होगा। तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे या तो एक हायर लो बना दे पहले, या फिर हायर हाई बना दे। तो हायर लो मीन्स व्हाट, जैसे ये करंट लो है तो इसके बाद ये यहाँ पे जाके थोड़ा सा या तो हायर हाई बना दे या तो हायर लो बना दे। सो हायर हाई का मतलब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा सपोज प्राइस और नीचे आया, राइट। प्राइस और नीचे आया और फिर उसके बाद यहाँ पे जाके इसने एक हायर हाई बना दिया, राइट। तो फिर उस केस में आप क्या बोलोगे, उस केस में आप बोलोगे कि लोअर लो एंड हायर हाई। तो लोअर लो एंड हायर हाई का जो फॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड साइडवेज, राइट। साइडवेज इसको बोलते हैं। एंड देन हायर हाई बनाने के बाद ये प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हो और यहाँ पे एक हायर लो बना दे, राइट। सो ये हो गया हायर हाई और ये हो गया हायर लो। तो उस केस में आप बोलोगे कि 15 मिनट्स में ये अप ट्रेंड में हो गया है और फिर उसके बाद ये अपना रिवर्सल ले सकता है यहाँ पे, राइट। कुछ इस तरीके से। सो सबसे पहले कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि आपका जो अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो पहले आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखना स्टार्ट होगा, राइट। अगर ये अभी 15 मिनट्स पे जो है डाउन ट्रेंड में, तो 15 मिनट्स पे ही ये पहले कुछ ये हायर हाई बनाए हायर लो बनाए फिर हायर हाई हायर लो, इस तरीके से फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। आप उसको 15 मिनट्स पे अप ट्रेंड में बोलने लगोगे फिर, राइट। बट यहाँ पे अभी जो हायर टाइम फ्रेम है मीन्स डेली जो टाइम फ्रेम है उस पर तो डाउन ट्रेंड में है। सो आपको किस टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, जो हायर टाइम फ्रेम है आपको उसके साथ चलना है,
राइट। सो दो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम आपको 2 टाइम फ्रेम को एनालाइज करना है। हायर टाइम फ्रेम टू आइडेंटिफाई द मेजर ट्रेंड, राइट, मेजर ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए कि वो जो है अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। और लोअर टाइम फ्रेम का यूज़ क्यों करते हैं? लोअर टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं एंट्री और एग्जिट करने के लिए, राइट। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखने के साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि जो करेंट मार्केट प्राइस है, दैट इज़ दिस वन, ये प्राइस हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट से रिजेक्ट होके आ रहा है या फिर हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होके आ रहा है। अगर ये प्राइस हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से रिएक्ट होके आ रहा है तो ये उसी टाइम फ्रेम के सपोर्ट तक गिर सकता है बिना मार्केट के डायरेक्शन को चेंज किए। और अगर यही प्राइस हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट से रिएक्ट होके आ रहा है तो ये उसी टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस तक जा सकता है बिना डायरेक्शन चेंज किए, राइट। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक बार फिर से चलते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। इसी कैंडल पे आते हैं, क्वार्टरली कैंडल पे। तो अभी ये जो क्वार्टरली कैंडल का जो फॉर्मेशन है, करंट कैंडल जो बन रही है, इसको कंप्लीट होने में अभी भी 1 मंथ है, राइट। पूरा सितंबर तक यही कैंडल का फॉर्मेशन चलता रहेगा, राइट। तो ये कहाँ से प्राइस, अभी कहाँ से करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है और इससे ये कहाँ से रिजेक्ट होके आ रहा है? ये जो है इसको आप बोल सकते हो कि प्रीवियस क्वार्टर की जो क्लोजिंग प्राइस था वहाँ से रिजेक्ट होके प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। मीन्स ये जो है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये अगर रेजिस्टेंस से प्राइस रिएक्ट होके आ रहा है नीचे की तरफ तो ये जो है उसी टाइम फ्रेम के सपोर्ट तक प्राइस गिर सकता है। और इस टाइम फ्रेम का सपोर्ट आप किसको एज्यूम कर सकते हैं? इस कैंडल का जो ओपन प्राइस था, राइट, ये जो प्रीवियस क्वार्टर की जो कैंडल थी और इसका जो ओपन प्राइस था, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ तक ये प्राइस अगर गिरता भी है तो इसको आप ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया है, राइट। अभी भी सेम डायरेक्शन में है और यहाँ तक गिर सकता है और हो सकता है यहाँ तक गिरे और उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर, क्योंकि अभी भी इसके बाद इस कैंडल का फॉर्मेशन के बाद भी अभी भी 1 क्वार्टर बचा हुआ है, राइट, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर वाला। तो हो सकता है कि इसमें फिर से ये यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दे और क्लोजिंग प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग के ऊपर फिर से दे दे, राइट। तो ये हो गया। अब इसके बाद आप फिर से एक लोअर टाइम फ्रेम पे चल सकते हैं, राइट। सपोज यहाँ पे आ गए, डेली पे आ गए, राइट। सो डेली पे आप यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो एक जोन है, राइट, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा नियर फ्यूचर में अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो। और अभी तो यहाँ पे भी है कि ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे भी प्राइस को थोड़ा सा रिएक्ट करना चाहिए, राइट, अगर ये गैप अप या गैप डाउन नहीं लेता है तो, राइट। सो अब इसके साथ में एक पॉइंट और भी है कि अगर आप एंट्री कर रहे हैं, राइट, सो एंट्री करने के टाइम पे आपको ये भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो एंट्री आप किसी हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे तो नहीं कर रहे हैं। अगर फेवरेबल डायरेक्शन में कर रहे हैं दैट इज़ फाइन, बट कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आप हायर टाइम फ्रेम के जो है रेजिस्टेंस पे बाई कर रहे हैं, राइट। हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस पे बाई कर रहे हैं तो वो एक गलत हो सकता है, राइट। या फिर आप हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे सेल कर रहे हैं, राइट। सो एंट्री करने के साथ साथ में आपको ये सारे सपोर्ट एंड हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करना होता है, राइट। क्योंकि हो सकता है कि लोअर टाइम फ्रेम के 15 मिनट्स पे हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि वहाँ पे सपोर्ट हो, राइट। हो सकता है कि 15 मिनट के कैंडल पे आपको सपोर्ट दिख रहा हो, बट हो सकता है कि वही जोन, वही प्राइस लेवल जो है हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस में भी बिलोंग कर रहा हो, राइट। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हायर टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो हमेशा डोमिनेट करते हैं लोअर टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, राइट। सो आपको हमेशा मेजर ट्रेंड को फॉलो करना है, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंसीडर करना है, राइट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये फेवर में मेजर ट्रेंड का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जब उसी फेवर में आपका लोअर टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, राइट। सो ये पॉइंट हो गया। एंड ऑर्डर को एग्जीक्यूट कहाँ पे करना है? ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे बाई करना है, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे सेल करना है,
राइट, क्योंकि आप उसी के आसपास फिर अगर आप सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं तो उसके नीचे का थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और अगर आप रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हैं तो उसके थोड़ा सा ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। राइट, सो ये रहा आपका मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूजिंग दिस निफ्टी 50। आप सेम तरीके से किसी भी स्टॉक का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स का कर सकते हैं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के पेयर कर सकते हैं, किसी भी फॉरेक्स या कहीं भी कमोडिटी गोल्ड, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप किसी भी एसेट क्लास का आप जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हैं। राइट, सो और यस, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। राइट, यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, डू योर ओन एनालिसिस। राइट, सो यस, आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।